श्री राम के पूछने पर अगस्त्य मुनि ने बताया कि लंका में कुबेर और रावण से भी पहले अनेक शक्तिशाली राक्षस रहा करते थे। उनमें से एक राक्षस था जिसका नाम विद्युतकेश था। उस शक्तिशाली राक्षस विद्युतकेश का विवाह साल कटंकटा नाम की राक्षसी से हुआ था। वह राक्षसी अत्यंत ही कामुक प्रवृत्ति की थी। विद्युतकेश से उस राक्षसी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वह राक्षसी साल कटंकटा मंदराचल पर्वत पर चली गई। वहां जाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह राक्षसी उस बालक को वहीं पर छोड़कर अपने राक्षस पति विद्युतकेश के पास आ गई और रथ क्रीड़ा में तल्लीन हो गई। उसे अपने पुत्र के जीवन का भी ध्यान नहीं रहा। उधर उस राक्षसी का पुत्र उस पर्वत पर अकेला व असहाय होकर जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। उसी समय वायु मार्ग से अपने नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। तभी पार्वती जी ने उस राक्षस बालक के रोने की आवाज सुनी। जब वे उस रोने की आवाज के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राक्षस बालक अकेला ही पड़ा हुआ रो रहा है। उसके आसपास उसकी माता या पिता का कोई नामो निशान नहीं है। उस बालक को रोते हुए देखकर पार्वती जी के हृदय में दया आ गई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, इस बालक की तो किसी भी तरह से रक्षा करनी चाहिए। तब पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर ने उस बालक को अमर बना दिया और उसे शीघ्र ही वयस्क राक्षसों के समान बना दिया। साथ में उसे आकाश में चलने वाला एक नगर के आकार का विमान भी दे दिया। तभी पार्वती जी ने भी एक वरदान देते हुए घोषणा की कि आज के बाद जितनी भी राक्षसियां हैं जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी और शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी, और जिस बालक को वे पैदा करेंगी वह बालक तत्काल ही बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। वही राक्षस विद्युतकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस पर शिवजी की अत्यंत ही कृपा थी। सुकेश बहुत बुद्धिमान था। शिवजी से धन संपत्ति आकाशचारी विमान पाकर वह देवराज इंद्र के समान सभी स्थानों पर विचरण करने लगा। इसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।